हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट किया था। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू कर रहे हैं। सो इसमें हमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशंस। तो ऐसे सम्स को कैसे सॉल्व करने का। सो लेट्स सी। पहला क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब देखिए यहाँ पे एक कांस्टेंट है, वेरिएबल कांस्टेंट ढूंढना है। जैसे ये सब में एक है, ये सब में भी एक ही है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, ये सब सम्स में एक है। जबकि यहाँ पे दो कांस्टेंट्स है, यहाँ पे भी दो कांस्टेंट्स है। तो जब भी एक ही कांस्टेंट होता है तो उसे एक बार डिफरेंशिएट करना होता है। बट हम थोड़ा स्मार्टली करेंगे ताकि हमारा टाइम सेव हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा लिख लेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए जब भी y को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसे x मान के करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको सिखाया है कि x रेज टू n का डेरिवेटिव का फॉर्मूला n x रेज टू n माइनस वन है, तो उस हिसाब से x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। तो अगर मुझे y स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो होगा 2x के जगह पे 2y, लेकिन साथ में dy बाई dx लिखना पड़ता है। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2y, साथ में dy बाई डी एक्स। और ये चीज़ के डेरिवेटिव में क्योंकि 4 और एक कांस्टेंट है और वो मल्टीप्लिकेशन में है x के साथ, तो वो बाहर निकल जाएंगे। और हमने फॉर्मूला में सीखा है कि x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसीलिए ये 1 हो गया। तो dy बाई डी एक्स मिल जाएगा 4a इंटू वन मतलब 4a, और ये जो 2y है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा तो 2y। तो dy बाई डी एक्स बन गया, ये 2 वन ज़ा 2 टू ज़ा, तो 2a अपॉन y। अब बेसिकली मुझे क्या करना है, क्वेश्चन में से a को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि a का वैल्यू क्या रहेगा, y उधर और 2 इधर। तो y ऊपर 2 नीचे, ये वाला जो ये साइड लेके गए, और साथ में है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए। और ये जो a का वैल्यू है ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए। इसे इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसे इक्वेशन 2 ले लीजिए। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो क्या आंसर मिलेगा आपको, आपको मिलेगा वाई स्क्वायर एज इट इज लेफ्ट साइड पे 4, a के जगह पे ये जो चीज़ है वो पुट कर देंगे, तो y बाई टू डी वाई बाई डी एक्स। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो 4ax। तो अब आप इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 वन ज़ा 2 टू ज़ा। तो आंसर आ रहा है बाहर का 2 x और y, और साथ में dy बाई डी एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, जिसे आप और सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं। y और y कट हो रहा है, तो 2x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हमारा आंसर है। अब देख लेते हैं उन्होंने पीछे क्या लिखा है। शायद उन्होंने पीछे ये 2x को भी यहाँ पे लेके आए रहे। लेट्स चेक। तो ये तो उसका फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज पे उसका आंसर है। तो यही आंसर मिल रहा है हमें। ये सिर्फ y को ये साइड पे लेके आके माइनस वाई लिख दिया है यहाँ पे। सो आई होप द सम इज क्लियर। आपको चाहिए तो आप यहाँ पे पॉज करके इसे वापस गो थ्रू कर लीजिए पूरा अच्छे से, या तो रिवाइंड करके गो थ्रू कर लीजिए। सो दिस इज द फर्स्ट सम। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, आगे की सम्स भी ऐसे ही है तो समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है x माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अब देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो इसे एक्सपेंड कर देता हूँ ताकि वो ए स्क्वायर वाला पार्ट कट ही हो जाए। तो इसे एक्सपेंड करेंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाला जो पार्ट है उसे यहाँ पे लेके आएंगे, तो माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ए स्क्वायर कट, हमारे पास ये चीज बचा है इज इक्वल टू 0।
अब इसे इक्वेशन 1 लिख करके लिख दीजिए और फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो पिछले सम में देखा x² का डेरिवेटिव 2x होता है, इसमें भी -2 और a कांस्टेंट्स है सब बाहर, और x का डेरिवेटिव पिछले सम में देखा था 1 है, और y² का भी डेरिवेटिव होता है 2y, लेकिन साथ में dy/dx इज इक्वल टू 0, 0 का डेरिवेटिव 0। अब वापस a वाला जो टर्म है उसे वो साइड पे लेके जाते हैं, हर जगह पे 2 कट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये पूरे चीज को 2 से डिवाइड किया तो 2 हर जगह का कट हो जाएगा, और यहाँ पे 0/2 0 ही होगा। तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे बचेगा +y dy/dx, और ये जो -2a था वहां पे जाके +2a हो गया, और जिसको डिवाइड बाई 2 करने पे सिर्फ a बचेगा। अब ये a का वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, पिछले सम के जैसा आपको आंसर आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट आप खुद करेंगे, आपको सिर्फ यही चीज लिखना है, सिर्फ a के जगह पे ये वाला पार्ट पुट कर देना है। मैं स्टार्ट बता देता हूँ, x² - 2x, a के जगह पे x + y dy/dx + y² इज इक्वल टू 0। एक्चुअली ये सम को इधर छोड़ दिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। So that's it for this sum. Moving on to the next sum. Y is equal to 4 ब्रैकेट में x minus a the whole square। अब इसे एक्सपेंड कर देंगे पहले तो ये हो जाएगा x² - 2xa + a², तो y हो जाएगा 4x² - 8xa + 4a²। इसे इक्वेशन 1 बुला के डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको मिलेगा यहाँ पे डायरेक्टली y का हो जाएगा dy/dx, ये 4 बाहर, x² का डेरिवेटिव 2x, ये 8 और a बाहर, x का डेरिवेटिव 1, और ये 4a का स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो हमें मिल जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 8x - 8a। अब यहाँ पे -8a के जगह पे हम डायरेक्टली ये पुट कर सकते हैं, सो dy/dx -8x, 8x को वहां पे लेके गया, इज इक्वल टू -8a। तो आपको चाहिए तो 8a की जगह पे ये पुट कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली ये सम को करने का ये तरीके का प्रॉब्लम ये है कि फिर ये a² को क्या करें, क्योंकि फिर हमको 8 को वहां पे लेके जाके फिर उसका स्क्वायर करके वैसे छोड़ सकते थे सम को, तो वैसा कर सकते हैं आप क्या करेंगे, dy/dx -8x, और ये -8 भी नीचे लेके आके इज इक्वल टू a, और a² के जगह पे ये चीज का स्क्वायर लिख देंगे और सम को वैसा ही छोड़ देंगे। So that's it for this sum. Moving on to the next sum. Y is equal to c² plus c upon x. Y is equal to c² plus c upon x. इसको भी डिफरेंशिएट कर देते हैं डायरेक्टली, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो y बन जाएगा dy/dx, c² बन जाएगा 0, और देखिए मैंने आपको फॉर्मूलेज में सिखाया था कि 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है, तो ये जो c है वो बाहर निकल जाता, और 1/x का डेरिवेटिव -1/x², तो ये प्लस साइन चेंज हो जाएगा माइनस साइन में,